नमस्कार भाई सभी को, कैसे अब सब लोग। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर बात करने वाले हैं। देखिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा, जो चीजें हैं उनके ऊपर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल कटो का सच 15% फेक बच्चे आपको मैं बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चे कहां तक रुके, गूगल फोरम का रियल डाटा क्या कहता है, औसत अंकों में 44 नंबर के उछाल का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण क्या कहता है। ठीक है, देखिए डीवी है पीएसटी, डीवी पीएसटी के लिए वास्तविक कटो और फेक डाटा का पर्दाफाश आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद खुद बोलोगे सर जो आपने चीजें बताई है 100% हम इन चीजों से एग्री हैं। काफी सारा डाटा भाई, इतना सारा डाटा, अगर इस डाटा को मैं डिटेल से लेकर चलूं तो कम से कम 30 मिनट की वीडियो बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, क्योंकि मेरे पास में काफी सारा डाटा आपका गूगल फॉर्म के आधार पर। देखिए पहनने का असली कारण क्या है, औसत अंकों में भारी उछाल। तो देखिए पिछली बार का वास्तविक औसत कितना था, 187.46। ठीक है, 187.5 मान सकते हो। तो 44 अंक की वृद्धि, हालिया सर्वे का औसत बना आपका 231, यानी कि 44 अंक की आपकी क्या है, इसके अंदर वृद्धि देखने को मिली। क्या औसत स्कोर इतना बढ़ने का मतलब है कि कट्टो भी आसमान छू जाएगी? ठीक है, इसका मतलब यह है कि कट्टो तो आसमान छू जाएगी, लेकिन संक्षिप्त उत्तर नहीं। क्या है? नहीं भाई नहीं। आइए डेटा को डिकोड करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर हमने देखा 12,000 छात्र, 11,000 छात्र, तो ये किस तरीके से डेटा का स्वरूप 85,000 छात्रों का क्लस्टर कहता है कि 231 से 230 के बीच में जो टोटल कैंडिडेट है ये 8,500 है। 231 से 240 के बीच में 12,000 कैंडिडेट है। 241 से 250 के बीच में 11,000 स्टूडेंट है। 251 से 260 के बीच में 7,000 स्टूडेंट है। 261 से 270 के बीच में 6,000। 281 से 280 के बीच में 4500 और 291 से इसके लगभग आपके 3,000 कैंडिडेट है। ठीक है, 281 प्लस में ये चीज समझ में आई। यानी कि कुल 85,000 के सर्वे में सबसे बड़ा जमावड़ा 231 वाले कैंडिडेट और 250 अंकों के बीच है। कुल 23,000 प्लस छात्र। यानी कि यहां पर जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने आप को सेफ कह सकता है, अच्छे तरीके से कह सकता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूं। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले आपके कितने नंबर है। चैनल को सब्सक्राइब करके ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पर भेजने की। डाटा हमारे पास फिलहाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने डाटा एनालाइज करने के बाद तुरंत वो डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में ये डाटा है। इसको मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, वो कोशिश करेंगे हम आपको डाटा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजने की। देखिए भाई, शिफ्ट का विश्लेषण सबसे कठिन और सबसे आसान। सबसे कठिन शिफ्ट हमें देखने को मिली इस डाटा के अंदर 8 जून की पहली शिफ्ट सर्वे में शामिल छात्र 13,895, संभावित नॉर्मलाइजेशन +8.6, यानी कि 8.5 नंबर से लेकर 8 से लेकर 10 नंबर तक इनको नॉर्मलाइजेशन। अगर यहाँ पर बात करूं मैं 9 जून की पहली शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड रही है, ये सबसे ज्यादा हार्ड, ये सेकंड हार्ड। शामिल छात्र है 13,193। देखिए यहाँ पर 13,800, यहाँ पर 13,193, यहाँ पर बताएंगे। औसत स्कोर 234। ठीक है, यहाँ पर कितना था औसत स्कोर, यहाँ पर इन्होंने स्कोर नहीं बताया है। इनको नॉर्मलाइजेशन कहे तो ये आपकी 3 से 4 नंबर ये आपकी इनकी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। इनको बिल्कुल ना के बराबर। 10 जून की दूसरी शिफ्ट संभावित नॉर्मलाइजेशन पॉइंटों के अंदर नकारात्मक कहा गया कि अंक इनके घट सकते हैं। अब देखिए भाई, क्रॉस वेरिफिकेशन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये समझिए अच्छे तरीके से, ये चीज समझिए। देखिए विशाल सर्वे 85,000 प्लस डाटा, सबसे कठिन 8 जून की पहली शिफ्ट, सबसे आसान 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट। देखिए स्वतंत्र सर्वे 9,621 डेटा, सबसे कठिन 8 जून फर्स्ट शिफ्ट, सबसे आसान कहें तो 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या कहता है, सैंपल साइज चाहे जो भी हो, शिफ्ट की कठिनाई का क्रम बिल्कुल सटीक और समान है। शिफ्ट की कठिनाई का क्रम और जो क्या क्रम, ये एक समान है। ठीक है, कठिनाई का क्रम और एक समान है। इससे नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न स्पष्ट हो जाता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का भ्रम बनाम एक भ्रम है और भर्ती बोर्ड की वास्तविक रियलिटी है एक जो भ्रम है। तो भ्रम कहता है सिर्फ शिफ्ट के औसत स्कोर पर आधारित सबसे एक समान फ्लैट नंबर बांटना नहीं। ये क्या कहता है फॉर्मूला कि टॉप 0.1% शिफ्ट के टॉप 0.1% छात्रों का औसत निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल शिफ्ट का मानक विचलन करना, इंडिविजुअल मार्क्स प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत अंकों का प्रभाव देखना। देखिए इंटरनेट सर्वे सिर्फ एक अनुमान है,
वास्तविक नॉर्मलाइजेशन बहुत अधिक वैज्ञानिक और व्यक्तिगत होता है। अंकों में वास्तविक वृद्धि कैसे होती है, रियल में अंक कैसे बढ़ते हैं, वास्तविक वृद्धि कैसे, देखिए बोर्ड के फॉर्मूले के कारण एक ही शिफ्ट के छात्रों को भी अलग अलग नॉर्मलाइजेशन अंक मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग नॉर्मलाइजेशन अंक मिलते हैं। अंतर अक्सर पॉइंट्स दशमलव में होता है। ठीक है, लघु पॉइंटों के अंदर कुछ जैसे किसी को आगे पीछे कर देते, पॉइंट के अंदर बस इतना सफर रहता है। एवरेज स्कोर की मैं बात करूं 60 से 70% ट्रेंड का पता चलता है, लेकिन स्टिक अंक केवल बोर्ड के फॉर्मूले से ही तय होते हैं। ठीक है, अच्छे अंक वालों को बेहतर नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिल सकता है। नॉर्मल अंक वालों को भी अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलकर उनका स्कोर काफी हाई तक चला जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट लेकर चला हूं। फेक डाटा का पर्दाफाश 15% की सच्चाई क्या है, तो जो जितना ये डाटा है 85%, इसके अंदर 15% फेक कैंडिडेट है। 100 में से 15% फेक है, 85% का रियल डाटा है। तो देखिए पूरी तरह से फेक है 10 से 15%। पहले फेकर सीधे क्या करते, 300 नंबर भर देते थे जो कि आसानी से डिलीट हो जाता था। अब वे चालाक हो गए हैं, वे 260 270 अंक भरते हैं ताकि उनका डेटा असली और सिस्टम की पकड़ में न आए और रियल उनका डाटा लगे। अगर 4 में लिमिट नहीं होती ना, तो भाई वो 400 तक भर सकते हैं। ऐसे ऐसे नमूने बैठे हैं। कट्टों का अनुमान लगाते समय इन फेक स्कोर्स को हटाना अनिवार्य है। इनको हटाने के बाद में रियल कट्टो निकलकर सामने आएगी। संपूर्ण प्रतियोगिता का मैथमेटिकल 3 गुना मल्टीप्लायर क्या कहता है, सर्वे में शामिल छात्र है 85,000 गुना 3 करते हैं तो इसी मानसिकता वाले छात्रों का विस्तार बनता है। यूपी में कुल गंभीर और पढ़ने वाले छात्र लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट हैं जो कि अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यदि हम सर्वे का डेटा को राज्य भर के गंभीर उम्मीदवारों पर लागू करते हैं तो हमें हर डेटा पॉइंट को लगभग 3 से गुणा करना ही होगा। ठीक है, 3 से गुणा करना ही होगा, तब जाकर ये रियल कैंडिडेट के साथ में कंपटीशन निकल पाएगा। डीवीपीएसटी के लिए कितने छात्र चाहिए, कितने छात्र चाहिए, देखिए कुल वैकेंसी 32,000। डीवीपीएसटी के लिए चयन अनुपात सामान्य लगभग 3 गुना। तो कैसे बना, 94,000 से 95,000 डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई होंगे। ये इतने कैंडिडेट, अब इसके अंदर नाम आना चाहिए। इसके अंदर नाम आने के लिए हमें उन 2.5 लाख गंभीर छात्रों में से सिर्फ 95,000 छात्रों को खोजना है। यही से वास्तविक कट्टों का जन्म होता है। यानी कि उन 2.5 लाख गंभीर छात्रों में से सिर्फ के 95,000 छात्रों को खोजना है, टॉप के कैंडिडेट को खोजना है। अब देखिए भाई, शीर्ष के 95,000 छात्रों का क्लस्टर कहां है, ये 95,000 कहां से है, ये 95,000 यहां से आया आपका। ठीक है, 3 गुना करके 3 गुना बुलाएंगे ना 95,000, तो सर्वे में 231 250 के बीच छात्र कितने हैं, 23,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 250 से 231 के बीच में है। अगर मैं 3 गुना कर देता हूं तो मल्टीप्लायर गुना 3 लागू करने पर 69,000 छात्र बनते हैं। तो देखिए 231 अंक से ऊपर पूरे यूपी में लगभग 69,000 से 75,000 छात्र ही होंगे। यानी कि कट्टो कहती है कि 231 प्लस चले जाओ ना तो आपको सिर्फ 69 से 75,000 ही कैंडिडेट मिलेंगे। 95,000 फिर भी पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें 95,000 छात्र चाहिए। इसका मतलब कि कट्टो 231 से नीचे आना ही पड़ेगा, कट्टों को 231 से नीचे आना ही पड़ेगा। देखिए महिला उम्मीदवारों फीमेल का डेटा विश्लेषण क्या कहता है, लड़कियों का सबसे बड़ा क्लस्टर 211 से 230 के अंकों के बीच में है। अगर 240 अंकों तक केवल 2500 लड़कियां ही सर्वे में शामिल है। ठीक है, तो क्या है, पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में शीर्ष अंकों पर भीड़ काफी कम है। इसीलिए महिलाओं की कटो एक सुरक्षित और कम रेंज में इसी के अंदर ही आपकी रहेगी। देखिए भाई, डीवीपीएसटी के लिए वास्तविक सुरक्षित स्कोर क्या कहता है, तो ये कहता है 230 से 242 सामान्य वर्ग यूआर के लिए। अगर फेक डेटा 15% को हटा दे तो 95,000 छात्रों के लक्ष्य को देखें तो कट ऑफ 240 के पास जाने का कोई तार्किक अर्थ ही नहीं बनता है, कोई तार्किक आधार ही नहीं बनता है। 231 के आधार पर आसपास स्कोर करने वाले उम्मीदवार डीवीपीएसटी की दौड़ में मजबूती से शामिल होने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी अभी की लास्ट स्लाइड है। काफी सारे बच्चे कहते हैं शूज हमें रिकमेंड कर दीजिए, तो नीचे आपको मैं कुछ शूज रिकमेंड करूंगा, उनको खरीद लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो अंडर 500 रुपए के अंदर मिलेंगे। बेहतरीन शूज है, स्पेशल रनिंग के शूज है। सर्वे सिर्फ है सर्वे है 260 के फेक स्कोर से डरना बंद करें। हमने आपको बताया कि ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, मैदान पर पसीना बहाए, इंटरनेट के आंकड़ों पर नहीं, अपनी दौड़ पर ध्यान दे। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।